हाय किड्स। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम क्लास 9। सो जब मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूं, इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप के होते हैं। एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी विच विल स्टडी इन दिस वीडियो। एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट, that forms your static electricity. Current electricity क्या है? When charges are at motion, then you say current electricity. For example ले लो, अगर दो बॉडी है, सपोज एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है A. पॉजिटिव चार्ज बॉडी मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है सपोज B. इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से ज्यादा है। एंड इफ यू कनेक्ट दीज टू बाय अ कंडक्टिंग वायर, यू विल सी दैट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बॉडी बी मूव्स टू बॉडी ए। दैट फॉर्म्स योर करंट इलेक्ट्रिसिटी, विच मीन्स हाउ कैन वी डिफाइन करंट? करंट का डेफिनेशन क्या होगा? जस्ट लुक केयरफुली। Current is nothing but the rate of flow of charge. Mathematical expression, suppose current अगर I है तो current is charge by time. Am I clear or not? Charge we know is represented by Q and time is T. So current is Q by T. Now the question arises, charge means what? ये चार्ज कैरियर्स है यहां पे, वो क्या है? सी, चार्ज कैरियर्स। नाउ क्योंकि हम लोग कंडक्टर का बात कर रहे हैं, मेटल का बात कर रहे हैं, यहां पे जो चार्ज कैरियर है वो है इलेक्ट्रॉन। इन मेटल्स चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। सो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स योर करंट। बट ये भी हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी मूव करे, तब भी हम लोग कह सकते हैं कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज इक्वल टू करंट। और आयंस आर फ्लोइंग। फॉर एग्जांपल अगर आप सेमीकंडक्टर देखते हो, सेमीकंडक्टर, वहां पे जो चार्ज कैरियर है वो होल्स भी होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलाइट, वहां पे जो चार्ज कैरियर होते हैं वो आयंस होते हैं। सो ये चार्ज कैरियर कैन बी इलेक्ट्रॉन्स, कैन बी पॉजिटिव चार्ज बॉडी, कैन बी आयंस। बट व्हेन दिस चार्जेस फ्लो, वी से दैट करंट इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग। ओके, नाउ लुक केयरफुली। एक चीज देखिए, सो I इक्वल्स टू Q बाई टी। और हम लोग कंडक्टर का बात कर रहे हैं, मेटल कंडक्टर। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स। नाउ I इक्वल्स टू Q बाई टी। सपोज एक एग्जांपल ले लो आप, एक कंडक्टर है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है in time t, and suppose n electrons are moving. Okay, then the total charge will be number of electron into the charge carried by one electron, which is represented by E by time. And E का वैल्यू हम जानते हैं 1.6 माइनस rather into 10 to the minus 19 Coulomb, isn't it? So current is Q by T, where Q is N multiplied by E by T, where N is the number of electron moving through the conductor and E represents the charge on one electron. Okay, and this, अब एक यूनिट ले लेते हैं। Now we know charge is measured in coulomb
and time in second. So when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, then the current produced is 1 ampere. Am I clear? So you can define 1 ampere. 1 ampere is the amount of current, which is produced when 1 coulomb of charge flows through a given cross section area in 1 second. That is 1 ampere. Now 1 ampere current जब flow कर रहा है तो कितना electron flow कर रहा है? How many electrons? Just see this. Now we know this, that look over here, I equals to N E by T. Suppose time is 1 second I've taken. E I know is 1.6 multiplied by 10 to the power minus 19, and I is 1 ampere. So when 1 ampere of current is flowing, how many electrons are moving? We need to find this. Look, N equals to I into T by E. So this becomes 1 into 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19, which gives as N equals to 6.25 multiplied by 10 to the power 18, which means 6.25 multiplied by 10 to the power 18 electrons flow through a cross section area of a conductor in 1 second to produce a current of 1 ampere. Is it clear? 1 ampere में कितना electrons होगा? 6.25 into 10 to the power 18 electrons. Now current का बात कर रहे थे हम लोग. Now current, just remember, is a scalar quantity, which means it has only, no wait, scalar quantity. Now you can argue, अब आप बोल सकते हो कि सर इसका तो एक मैग्नीट्यूड भी होता है, एक डायरेक्शन भी होता है, बिकॉज करंट फ्लोज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. विल टॉक अबाउट द डायरेक्शन लेटर. So why it is a scalar quantity? Why not a vector quantity? Current is not a vector quantity. It has both. It has both magnitude, एक वैल्यू होता है, प्लस डायरेक्शन. तब तो इसको वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए था, फिर भी ये वेक्टर नहीं है. व्हाई? बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी का सिर्फ यही कंडीशन नहीं है कि मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन हो. देयर आर अदर कंडीशन ऑल्सो. सी, करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन and subtraction law, which means current is not a vector quantity, it's a scalar quantity. Am I clear? Now let us see the direction of current. Okay, direction of current. Look over here. मान लो एक dry cell है, this is the brass cap जो कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है. दिस इज योर जिंक केस जो कि नेगेटिव टर्मिनल होता है. दिस इज अ ड्राई सेल. ओके, ड्राई सेल क्या होता है? इट चेंजेस केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होता है, इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट. वहां पे there's a chemical reaction which changes the chemical energy to electrical energy. Now look carefully. Suppose इस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को we join by a conductor. Okay, then what happened? Electrons, remember, from the negative terminal will flow to the positive terminal, which means electron जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, isn't it? From negative terminal to positive terminal, and the direction of current is taken
in the opposite direction of the flow of electrons, which means from positive to negative terminal. ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल करंट, which means in opposite to the direction of flow of electron, which means यहां पे जो करंट का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, आई फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है. ओके, देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट हैज टू बी टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इट वॉज जस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनका वो काइट वाला एक्सपेरिमेंट आपको याद है. उनके हिसाब से जो करंट है वो फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और उसी को आधार बना के अभी तक हम ये फॉलो कर रहे हैं. इज इट क्लियर? सो द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ यहां पे मैंने एक चीज बात किया, ड्राई सेल. व्हाट इज अ ड्राई सेल? Changes chemical energy to electrical energy. It provides us the dry cell, if you talk about, provides us current. Again, current जो dry cell provide करता है वो है direct current. Direct current. तो एक सवाल आता है कि ये direct current क्या है, और भी कोई दूसरा टाइप का करंट है? Yes, there are two types of current. पहले ये देख लेते हैं हम लोग. टू टाइप्स ऑफ करंट होते हैं. एक है आपके डायरेक्ट करंट, एक है ऑल्टरनेटिव करंट विच इज एसी, जो हमारे घरों में आता है. इसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय अ वेव लाइक दिस. ओके, नाउ व्हाट्स द डिफरेंस? डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिव करंट में फर्क क्या है? ये ऑफकोर्स ये ड्राई सेल में प्रोड्यूस होता है, ये हमारे मेंस में आता है. प्लस जनरेटर, एसी जनरेटर में जो प्रोड्यूस होता है करंट, वो भी आपका एसी करंट है. बेसिक डिफरेंस क्या है? फर्स्ट थिंग, जो डायरेक्ट करंट है, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट, सेम है, वो चेंज नहीं होता है. उसका मैग्नीट्यूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड उसका डायरेक्शन चेंज होता है. विच मीन्स अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, सपोज ये आपका टाइम है, ये आपका करंट है, देन दिस इज योर डायरेक्ट करंट. सी, द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द करंट डज नॉट चेंजेस. बट जब हम ऑल्टरनेटिव करंट की बात करते हैं, इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, of the flow of electron, direction changes. अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, सपोज ये आपका टाइम है, ये आपका करंट है, then something like this, the direction changes from backward to forward and forward to backward. Am I clear? So current will be of two types, direct and AC. Now let us discuss about cells and बैटरीज. देखते हैं सेल क्या है. सेल क्या है? अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज नोन एज अ सेल. इट प्रोवाइड्स यू डायरेक्ट करंट. इट कंसिस्ट ऑफ अ वेसल which contains two electrodes and electrolyte in between them. Electrolyte. Am I clear or not? जब सेल के बारे में बात करते हैं हम लोग, सेल आपके दो टाइप के होते हैं. एक है प्राइमरी सेल, एक है सेकेंडरी सेल. प्राइमरी सेल कौन सा है? आपका ड्राई सेल जो है वो प्राइमरी सेल है. सेकेंडरी सेल कौन सा है? आपका लेड एक्यूमुलेटर.
वो सेकेंडरी सेल है. बट हाउ टू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेल क्या है, सेकेंडरी सेल क्या है? जस्ट लुक केयरफुली. प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल. ओके, प्राइमरी सेल में क्या होता है? द केमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल. अगर केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल है, इसका एक ही मतलब होता है इट कैन नॉट बी रिचार्ज्ड. आप उसको रिचार्ज नहीं कर सकते उस सेल को. एक बार यूज हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, फेंक दो. सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे. इंटरनल अभी याद रखिए बस, इंटरनल रेजिस्टेंस वो थोड़ा हाई होता है इन केस ऑफ प्राइमरी सेल. ओके, फिर से प्राइमरी सेल प्रोवाइड्स यू वीक करंट. ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट आपको नहीं प्रोवाइड कर पाता है. प्रोवाइड्स वीक करंट. एग्जाम्पल ड्राई सेल, लैमिनल सेल. ओके, बट सेकेंडरी सेल का बात करते तो उसमें जो केमिकल रिएक्शन है दैट इज रिवर्सिबल इन नेचर. अगर रिवर्सिबल होगा तो जाहिर बात है आप उसको रिचार्ज कर पाओगे. यू कैन रिचार्ज, लाइक जो सेल आपके फोन पे आते हैं, लेड एक्यूमुलेटर, ये सब क्या है? सेकेंडरी सेल है. इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस वो थोड़ा लो होता है एज कंपेयर टू द प्राइमरी सेल. और ये इट प्रोड्यूसेस बोथ वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग करंट. ये दोनों ही टाइप के करंट प्रोड्यूस कर सकता है. अच्छा, बात करते हैं सिंबल का. इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द सिंबल फॉर द सेल, सिंबल फॉर सेल इज लाइक दिस. ना, ये एक सेल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल. एंड व्हाट इज बैटरी? अ कलेक्शन ऑफ सेल. बैटरी क्या है? अ कलेक्शन ऑफ सेल. यानी कि बैटरी को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो, एक सेल, दो सेल, तीन सेल. दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज अ नेगेटिव. दिस रिप्रेजेंट्स योर बैटरी एंड दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स योर cell. So understood what is a cell? In this video, keep it till here. In the next video, we'll see the other part to it. Till then, take care. And if you like the video, do subscribe and share with your friends.